2 मिनट जी, बस ये अजान वगैरह सुन लें, उसके बाद फिर हम बात स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति व सलाति व क़ामति मुहम्मदिन वसीलतन अच्छा जी, कल हमने एक बात, मेरी आवाज आ रही थी सबको? मेरी आवाज आ रही थी सबको? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक हो गया। अच्छा, कल हमने मतलब बात स्टार्ट की थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग के कंसेप्ट पहले भी मतलब डिस्कस किया था, वो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर की आज बात को ना उसी फ्लो में कंटिन्यू करूंगा। ओवरलोडिंग हमने देखा था कि हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, सेम नेम विद सेम पैरामीटर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने कुछ चीजें देखी थी कि जी आप के पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग को चलाने के लिए एक चीज तो ये है कि आपके पास प्री डिफाइंड टाइप के अंदर आप ऑपरेटर चला सकते हैं, प्लस माइनस जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। लेकिन जब आपको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में चलाने हो तो वो एज सच वैसे काम नहीं करते, क्योंकि जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप है वो उतनी कम्प्लेक्स नहीं होते जितना एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यूजर के ऊपर होता है उस ऑब्जेक्ट को कितना कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है। इस वजह से हम वो जो ऑपरेटर है ना उनको ओवरलोड करवाते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को आपस में प्लस माइनस या कुछ भी करवाने के लिए, या कुछ भी मतलब उसे टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। फिर हमने देखा था कि ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें एक ऑपरेंड होता है, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें दो ऑपरेंड होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें मतलब आपके पास दो से ज्यादा होते हैं। फिर हमने एक डेफिनेशन देखी थी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है, मैं दोबारा उनको नहीं कर रहा। ये कुछ फंडामेंटल्स हमने देखे थे कि ये 4-5 चीजें ऑपरेटर ओवरलोडिंग को पढ़ने के लिहाज से उनका जो मतलब निचोड़ निकलता है या उनका जो लबे लबाब निकलता है, वो चीजें ये होती हैं। मतलब ये इंफॉर्मेशन इतनी सी इंफॉर्मेशन है कि आप लोग इसको जस्ट एक कंसेप्ट बना सकें। नहीं तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ लें कि इंटायरली एक बड़ी बड़ी मतलब कम्प्लेक्स चीज है, और थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे, पर मैं थोड़ा सा ना उसको मैंने आसान किया हुआ है, तो अभी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये चीजें कैसे काम करती हैं और क्या चीजें होती हैं। कुछ ऑपरेटर हमने देखे थे कि जी कुछ ओवरलोड हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। ये 4 ऑपरेटर्स की हमने बात की थी, ये ओवरलोड नहीं हो सकते। जो ओवरलोड हो सकते हैं वो ये सारे ऑपरेटर हैं जिनमें अरिथमेटिक है, असाइनमेंट है, लॉजिकल है, बिटवाइज हैं, और अपना आते हैं रिलेशनल आते हैं, और इसी तरह मेमोरी एलोकेशन के आते हैं। ये सारे मतलब ऑपरेटर्स हैं। फिर ये एग्जांपल्स कुछ देखी थी। इस एग्जांपल में अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है जी, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को इस कोड में किसी लाइन की ना समझ आई हो वो भी पूछ सकता है, इजी हो गए। सर ये आ गई थी, ये इस कोड की तो आ गई थी। ठीक हो गया। फिर हमने एक और मतलब कोड देखा था, उसमें हमने क्या किया था, हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया था ऑपरेटर को, मतलब पैरामीटर्स में। ऑब्जेक्ट कौन सा पास किया था हमने? यूजर डिफाइंड क्लास का, क्लास ए का ऑब्जेक्ट हमने पास किया। उस ऑब्जेक्ट की हमने कैसे मैनिपुलेशन की, हमने ये कहा कि जी आपने
इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली जो x की वैल्यू आएगी ना उसको प्लस करवा देना। मतलब x में हमारे पास जैसे ही वैल्यू आती है तो x में हम कुछ स्टोर करवाते हैं, तो मतलब आई दे के कुछ स्टोर करवाते हैं। अगर 15 आया तो यहाँ x में 15 पड़ा हुआ है, और दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर हमने 13 लिखा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट में वहां पे 13 लिखा होगा, और 15 और 13 को आपस में वो करा के और 28 जो है ना वो बना देगा। मतलब जब भी हम प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे हमने प्लस का ऑपरेटर यूज किया, जब भी हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में वो ऑपरेटर यूज करेंगे ना जिसको हमने ओवरलोड करवाया, तो ये वाला ऑपरेटर मतलब ये वाला जो फंक्शन है ना ये वाला कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, यस सर। अब जरा बात करते हैं कि जी हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, मैट्रिक्स कंप्यूटर फील्ड में एक बड़ी ही बुनियादी चीज है, बड़ी फंडामेंटल चीज है। लकीली और अनलकीली हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम मैट्रिक्स को ना उस तरह मतलब स्टडी नहीं कर पाते जिस तरह के मतलब उसको करना चाहिए। आपकी बहुत सारी चीजों की बुनियाद जो है ना वो मैट्रिक्स पे खड़ी है। मतलब अगर आप ये देखें कि आपने कोई इमेज प्रोसेसिंग करनी है, इमेज प्रोसेसिंग से क्या मुराद है? कोई मुझे बताएगा जी, इस वर्ड से आपके ज़हन में क्या आता है? एक बार दोबारा बोलना। इमेज प्रोसेसिंग। चलें जी, इमेज प्रोसेसिंग होती है, मतलब ये एडवांस सब्जेक्ट है आप लोगों के, शायद आप लोगों को ये सीएस में तो ना पढ़ाए जाए, पर ये कंप्यूटर साइंस की कुछ एडवांस चीजें हैं। इमेज प्रोसेसिंग ये होती है कि देखो आपको मतलब आजकल मोबाइल में, चलो मोबाइल की बात छोड़ो, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास ना आप कुछ कंप्यूटर को ना ट्रेन करते हो। ट्रेन कैसे करते हो? आप उसे कुछ तस्वीरें दिखाते हो, मतलब तस्वीरें उसमें डाटा उसने सेव करवा दिया। अब कंप्यूटर इतना स्मार्ट हो जाता है कि वो तस्वीर देख के ना वो ये बता देता है कि एक ये कुत्ते की तस्वीर है, ये इंसान की तस्वीर है, ये किसी हाथी की तस्वीर है, ये किसी कीड़े की तस्वीर है, या ये किसी परिंदे की तस्वीर है। मतलब कंप्यूटर आपका इतना स्मार्ट हो जाता है। यस अच्छा, सर। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि वो इतना स्मार्ट कैसे हो जाता है? मतलब कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि वो ये जो आंख है, ये आंखें हैं, ये मुंह है, ये ऐसा है? या फिर आपने एप्स देखी होंगी कि एक जनरल ऐप उन्होंने बनाई होती है, वो आपका पूरा फेस मैच लेके और उसको मतलब वो स्कैन करके आपके मुताबिक वो बूढ़ा भी बना के दिखा देती है, जवान भी करके दिखा देती है, और वो लड़की भी बना देती है। मतलब सारा कुछ आप आजकल जो है ना आप विजुअलाइज कर सकते हैं। असल में इसके पीछे कुछ एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं। वो एल्गोरिदम कैसे चल रहे होते हैं? एक इमेज जो होती है ना, वो इमेज आपके पास होती है बिट्स की फॉर्म में, या इसको मैं कहूँ कि पिक्सल की फॉर्म में होती है। तो एक पिक्सल में एक इंफॉर्मेशन है, दूसरे में दूसरी है, तीसरे में तीसरी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये रोज एंड कॉलम्स होंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम रोज एंड कॉलम्स में स्टोर करते हैं, हमें ये पता है कि उसको हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आज बड़ा एक सिंपल सी कैलकुलेशन हम मैट्रिक्स की करेंगे, मतलब सिर्फ एडिशन करेंगे, जो कि आप लोगों को कुछ उसका बुनियादी तौर पे पता है किसी को मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होती है या नहीं? अगर किसी को नहीं पता तो फ्रैंकली बता दें, क्योंकि ये मैथ की क्लास नहीं है। ये जस्ट क्योंकि अगर आपको इसकी फंडामेंटल पता होगी तो आपकी अगली बातें समझ आएंगी। किसी को पता है जी मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं? नहीं, रो और और मैट्रिक्स कॉलम्स को पता है क्या आपस। होता है? यस सर। रो और कॉलम्स का मजमुआ मैट्रिक्स। यस सर। हाँ जी। मुझे यार जरा ज्यादा की तस्दीक चाहिए, क्योंकि एक दो बंदे की तस्दीक नहीं चाहिए, मुझे सारे बताएं जी। मैट्रिक्स का पता है क्या होता है? यस। Sum of row and column. Yes, sir. जी, मतलब एक रोज एंड कॉलम्स, सम नहीं, वो प्रोडक्ट होता है अपना। हसान शायद आपने सम बोला, प्रोडक्ट होता है। मतलब प्रोडक्ट भी नहीं उसको बोलते, क्रॉस बोलते हैं यार। एक मतलब रो क्रॉस कॉलम, पहले रो आती है फिर कॉलम आते हैं। और जो हमारे पास सम होता है वो ये समझ लें कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, तो ए का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट से, ए का दूसरा एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट से, सी का पहला एलिमेंट, सॉरी, ए का तीसरा एलिमेंट बी के तीसरे से, और इसी तरह मतलब अगर आपके पास 2 बाई 2 कॉलम है।
अच्छा, क्या मेरे पास मतलब रैपिड क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। क्या मेरे पास अगर ऑर्डर सेम ना हो, मतलब एक का 2/3 या एक का 2/2 है, क्या ये दोनों कॉलम आपस में ऐड हो सकते हैं? ओ सॉरी, कॉलम कह रहा हूँ, ये मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं दोनों? सर नो ऐड सर, हो जाएंगे। इनका ना नहीं जो हो सकते। वो सेम होना लाजमी है। वेरी गुड। इनका ऑर्डर ऑर्डर सेम होना लाजमी है। ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो इसकी थोड़ी सी बुनियादी बातें करके आगे हम अपने चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। देखें जी, ये हमारे पास एक किस्म का एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी, कोई मुझे बताएगा? गर्ल्स में से कोई बताए जी, इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? सर 3/3। शाबाशी, वेरी गुड। इसका ऑर्डर 3/3 है, मतलब 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो अब देखें, इसको हमने यूज करना है अपने कंप्यूटर में। इसको थोड़ा सा मतलब ट्रिवर्स करवाना है। कैसे करवाएंगे? अब हर जो एंटिटी या हर एलिमेंट जो पड़ा हुआ है ना इसमें, वो ये समझ लें कि उसका एक एड्रेस है। एड्रेस कैसे है देखें। हम ये करते हैं कि हम एक एड्रेस को आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और दूसरे को हम जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गया? मतलब 0th रो है एंड 0th कॉलम है। आपके पास 1 4 7 वाला जो कॉलम पड़ा हुआ है ना, और 1 2 3 वाली जो रो पड़ी हुई है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। यानी ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास कॉलम है। रो को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास आई और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास जे। अगर हमें 2 के ऊपर आना पड़ेगा तो 2 का एड्रेस क्या होगा, कोई मुझे बताएगा जी? आई का 0 और जे का 1। शाबाशी, वेरी गुड, वंडरफुल। आपके पास जो एड्रेस आएगा वो ये आएगा जी, आई का 0 होगा और जे का 1 होगा। और इसी तरह अगर हमें 3 पे जाना है तो हमारे पास आई का 0 होगा, जे का 2 होगा। अब हमारे पास रो खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट रो की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट रो की तरफ गए, I1 है। और फिर उसी तरह अगर हमने 4 को रिप्रेजेंट करना, I1 होगा तो J0 होगा। I1 5 को रिप्रेजेंट करना, I1 और J1। और इसी तरह मतलब ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। समझ आई है जी किसी को मेरी बात की या नहीं आई? यस सर, आगे आ गया सर समझ। समझ। यस सर आ गया। यस सर। मतलब अगर 8 है, यहां अगर हम बात करें ये वाले 8 को, तो इस 8 का मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास? एड्रेस I2 है, मतलब आई की आइट्रेशन सेकंड चल रही है और जे की फर्स्ट आइट्रेशन चल रही है। तो ये हमारे पास ऐसे चीजें आएंगी। तो सिंपल काम क्या है कि जी, इस चीज से हमें पता चल रहा है कि जी हमारे पास 2 लूप चल रही हैं। एक नेस्टेड लूप है और एक आउटर लूप है। मतलब एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। अगर आगे हम चलें यहाँ स्लाइड्स पे, इसको मैं जरा क्लियर कर दूं यहाँ जी एनोटेशन को। हाँ जी। तो 2 लूप्स आर रिक्वायर्ड। 2 लूप्स हमें चाहिए जी। एक आउटर लूप होगी जो कि रो को रिप्रेजेंट करेगी, और एक इनर लूप होगी जो किसको रिप्रेजेंट करेगी? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। अब मैं ना कोड की तरफ जा रहा हूं और यहाँ पे वो चीजें, मतलब एक सिंपल मैट्रिक्स जो है ना वो हम बनाएंगे और उसको कोशिश करेंगे आज जो है ना उसकी वो मतलब एडिशन वगैरह या जो भी हम काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को। सॉरी, ये सी में किया था। सी में किया हुआ था ये। यस सर। अच्छा जी, चले मैं ना फिर 1 मिनट आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं आप लोगों के सामने ये कोड सारा सारा एक्सप्लेन कर दूं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने कोड यही करना है सारा, एज इट इज यही कोड आपके सामने ना लिखना है। सर जी मुझे तो आ रही है सर जी, बाकियों से पूछ लें। हाँ यस जी, सर। मतलब मुझे ये आ जाएगी समझ। सारा कोड करने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। चले ठीक है जी। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक क्लास बनाई है। क्लास का नाम मैंने रखा हुआ है जी मैट्रिक्स। ठीक है।
मैट्रिसेस क्लास है जो कि मैट्रिक्स को डील कर रही है, मतलब इसमें मैट्रिसेस होंगे। अब इसमें एक मैंने मैट्रिक्स बनाया मैट्रिक्स ए के नाम का, जो कि 2x2 अरे का है, मतलब ये 2 डायमेंशनल अरे है जिसमें रोज है एंड कॉलम्स है। तो सबसे पहले तो ये होगा कि एक कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया, उस कंस्ट्रक्टर में मैंने सब की वैल्यू जो है ना वो 0 इनिशियलाइज करवा दी। मैं ना साथ साथ कोड को ना यार कमेंट करके ना, ताकि आप लोगों को चीजें ना वैसे ही समझ आनी चाहिए जैसे कि चीजें लिखी गई हैं। इनको ये सेट का मेथड है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे आके मैंने इसको कमेंट कर दिया और इधर से आके इसको कमेंट कर दिया सेट का। इसी तरह यहाँ से सही है, इसको छोड़ दें। सेट का फंक्शन अभी हम नहीं चला रहे, ऑपरेटर का भी यहाँ से हम अच्छा जी, ये बाकी सारा कोड जो है ना मैंने ना कर दिया जी। यहाँ से मैंने यहाँ से सारा कोड जो है ना वो कमेंट कर दिया। अब देखें जरा कोड हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। पब्लिक एरिया में जाके मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, मतलब कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करवाया। पहले हमारे पास बाय डिफॉल्ट, अहमद इधर आओ, ये फैन चला दो। हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा था जी, सबसे पहले हमने मतलब एक कंस्ट्रक्टर बनाया। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें ये वाला पीस ऑफ कोड, सबसे ऊपर वाला बटन है, हाँ जी, ये वाला जो पीस ऑफ कोड है ना ये हमारे पास चल पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे एक हमारे पास आउटर लूप है, एक हमारे पास इनर लूप है। आउटर लूप में हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो रही है वो रो की हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा वो कॉलम का कह रहा है। अब जरा देखो, मैं यहाँ पे अगर एनोटेशन ऑन कर लूं ताकि वो चीजें साथ साथ ना मैं आपको विजुअलाइज करवा दूं किसी तरीके से। सबसे पहले आई हमारे पास आ रहा है जी 0 के साथ, आई का कंट्रोल अंदर चला जाता है और यहाँ पे कंट्रोल आ जाता है 0 के पास, और सॉरी जे के पास। जे हमारे पास पहली आइट्रेशन में क्या होगा, आई हमारे पास 0 है और जे हमारे पास आ रहा है 0। 0 पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आई भी 0 है और जे भी 0 है। इस पे हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो रही है वो इस वो इस पहले जो एलिमेंट है ना उसकी हो रही है, इसकी ए की हो रही है, मतलब एक जो 1 लिखा हुआ है ना इसकी हो रही है। अब जब हम दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी बार मतलब ये इसने इसमें आके 0 स्टोर करवा दिया। अब दूसरी बार फिर फॉर लूप चली, जे हमारे पास हो गया 1, आउटर लूप पे नहीं गया, अभी हमारे कॉलम पूरे होंगे। जे हमारे पास हो गया 1, जे जैसे ही हमारे पास 1 हुआ, अब हमारे पास जो डेटा आया आई 0 है और जे क्या है 1 है। तो जे 1 में आके यहाँ पे हमारे पास जो डेटा इसको रिप्रेजेंट करने लग गया 2 को, और यहाँ इस जगह पे आके उसने फिर 0 लिख दिया। इसी तरह हमारी पहली रो कंप्लीट होगी क्योंकि हमारा कॉलम 2x2 का 3x3 का नहीं है, तो मतलब पूरा मैट्रिक्स जो है वो 2x2 का। ये इनर लूप जो है ना एंड होगी। अब कंट्रोल आता है फिर आई के पास, अब आई 1 हो जाता है, आई जो है वो सेकंड रो में आ जाता है। सेकंड रो में आया, फिर उसने उसके कॉलम जो है ना फिल किए और हमारे पास दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। मतलब क्या है सिंपल इस बात का कि जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कॉल कंस्ट्रक्टर होगा, तो वो सारी जो वैल्यू है ना, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब को वो क्या कर देगा, 0 कर देगा, मतलब उनमें 0 स्टोर करवा देगा। मैं इसको चला के दिखाता हूँ जी आपको, ताकि आपको ना वो चीजें विजुअलाइज हो कि वो कैसे हैं। अच्छा, मैट्रिक्स ए बनाया। जैसे मैंने ये बनाया, मेरे पास जो ये वाला पीस ऑफ कोड है ना, ये वाला मैट्रिक्स वाला, ये चलने लग गया। अब मैं इसको जो हमारे पास बना है ना मैट्रिक्स, इसको शो करवा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको शो करवाया, शो करवाने के बाद इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 0 0 0 0 आएगा। ये देखें जी, मैट्रिक्स आपके पास आ गया 0 0 0 0। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ना यूजर से वैल्यू सेट करवाता हूँ। उसके लिए मैंने जो फंक्शन लिखा था वो फंक्शन हमारे पास ये आ रहा है। इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसको मैं यूज करूंगा। इसमें भी सिंपल, पहले उसने रो एंड कॉलम को एक्सेस किया, मतलब इनर लूप वैसे ही चले।
और यहाँ पे वो वैल्यू ले रहा है, मतलब i 0 है और j 0 है, तो वो मतलब पहले इंडेक्स पे वैल्यू कह रहा है कि जी आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो आ जाएगी। फिर i 0 है, j 1 है, वहां पे वैल्यू आ जाएगी। अब लूप इनर टर्मिनेट हुआ, अब i 1 हो गया, j 0 हो गया, तो j 0 और i 1 मतलब रो जो है वो दूसरी है और कॉलम जो है वो पहला ही है। तो यहाँ 1 और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 1, तो यहाँ हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करवाने के लिए अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ a डॉट, यहाँ पे मैंने सेट का फंक्शन जो है उसको कॉल कर लिया। अब जरा चलाएंगे इसको। अब यहाँ पे वो वैल्यू मांग रहा है, पहले जो हमारी वैल्यू उसको मैंने 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, फिर 3 रख दिया और फिर 4 रख दिया। जैसे ही मैंने ये रखा, अब दोबारा जाके मतलब मैं यहाँ पे शो का फंक्शन जो है ना वो शो करवा देता हूँ, यहाँ पे शो का फंक्शन। अब जरा देखते हैं दोबारा चल के, पहले हमारे पास मैट्रिक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 0 पड़ी हुई है, 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो आ गया वो 1 2 3 एंड 4 ये वाला मैट्रिक्स आ चुका है। यहां तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी, किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे आगे बढ़ते हैं। नो सर। चलें जी, अब हम अपने असल मैजिकल थिंग पे आते हैं, जो चीज हम मतलब करना चाह रहे थे या जिसकी वजह से हम इसको स्टडी कर रहे हैं वो चीज कैसे काम कर रही है। अब हमने एक ऑपरेटर है प्लस का जिसको ओवर लोड करवाया है। अच्छा जरा इससे पहले मैं एक चीज आपको दिखा दूं, मैं यहाँ पे ना इन चीजों को खत्म करके यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ, मैट्रिसेस, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ बी। अगर इसको मैं यहाँ पे आके a प्लस बी कर दूं तो हमारे पास क्या चीज आती है, हमारे पास एरर आता है। वो कहता है कि जी ये कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स हैं, इनको मैं प्लस नहीं कर सकता। ये वही बात है कि जी आप प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स पे ही ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, अगर आपको यूजर डिफाइन पे करना है तो आपको उनको ओवरलोड करवाना पड़ता है। तो अब जरा देखते हैं, अब वो जो हमारी मैजिकल थिंग थी जिसकी वजह से हम मतलब इतना रुके हुए थे या सब्र किया था या ये सारी तमहीद बांधी है, वो ये है, वो सारा जो मैजिकल पार्ट है वो यहाँ पे है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने ये चीज पढ़ी थी, सबसे पहले रिटर्न टाइप आती है, फिर ऑपरेटर का कीवर्ड आता है, फिर सिंबल आता है, फिर उसके बाद जो पैरामीटर्स जो भी आपने देने हैं वो आते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस क्लास में एक ऑब्जेक्ट पास किया है जो कि मैट्रिसेस क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, मतलब इसको चलने के लिए ये एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इसके अंदर अब जरा देखें, जब हमारे पास दो मैट्रिसेस होते हैं ना, मतलब मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स सी होता है। मतलब हमने दो मैट्रिक्सेस, ये है एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स सी है, इन दोनों को जब हमने आपस में ऐड करना है ना तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनता है। तो उस नया मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स सी बनाया, वो भी 2x2 का। और ये भी बात ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका भी ऑर्डर उन्हीं ऑर्डर उसी के साथ सेम होता है एडिशन में। अब जरा देखें जी, अब सेम उसी तरह मैंने रो और कॉलम को एक्सेस करके मैट्रिक्स वाले मतलब उसमें है, उसमें मैंने क्या किया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट पास किया ना इसमें से मैट्रिक्स ए को एक्सेस किया और इसकी वैल्यू और दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू, मतलब एक वैल्यू उस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स जो आपने ऑब्जेक्ट क्लास में बनाया उसका है, मतलब दो मैट्रिक्स आपके पास आ गए। इन दोनों को प्लस करवाया और उसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। और उसके बाद ये वाला जो है मैट्रिक्स ये सिंपली मतलब उसको सी आउट करवा रहा है, या वो क्या कह रहे हैं कि जी प्रिंट करवा रहा है बस। तो अब जरा देखते हैं चल के, अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैंने यहाँ पे ए, और मुझे अगर इस वाले फंक्शन को कॉल करना तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ये वाला ऑपरेटर। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, प्लस, और यहाँ पे आके बी कर दिया। अब कंट्रोल सेव किया। अब जरा देखते हैं जी हमारे पास जो चीज बनती है वो क्या बनती है। सॉरी, हमारे पास अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो 0 0 ही आएगा। तो इसके लिए हम पहले ये करते हैं, ए डॉट सेट
ए डॉट सेट, सेट का फंक्शन यहाँ पे हमने लगाया, ठीक है, साथ ही हमने ए डॉट शो का फंक्शन यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह हम दूसरा ये करते हैं बी डॉट सेट का फंक्शन, सेट का फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं, और इसी तरह हम बी डॉट शो का फंक्शन यहाँ पे लगा देते हैं ताकि वो साथ साथ हमें शो होता रहे। फिर हमने क्या किया, हमने प्लस माइनस करवाया, और उसके बाद जो हमारे पास मतलब सी आउट आ रही है वो सारी वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ नीचे आके हमें सी आउट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसी फंक्शन में ही वो मैट्रिक्स सी जो है ना ये वाला, इसको सी आउट करवा दिया। अब जरा चला के देखते हैं जी हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। पहले हम मैट्रिक्स ए को सेट करेंगे, फिर बी को सेट करेंगे। ए को सेट करने के लिए मैंने कहा 1 2 3 4, हमारे पास मैट्रिक्स जो पहला आया वो 1 2 3 4 आ गया, दूसरे में आ रहे 5 6 7 एंड 8, तो ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स आ गया। अब 1 को 5 के साथ ऐड किया तो हमारे पास 6 आया, 2 को 6 के साथ ऐड किया 8 आया, 3 को 7 के साथ ऐड किया तो 10 आया, 4 को 8 के साथ किया तो हमारे पास 12 आया। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। किसी को अगर समझ ना आई हो वो भी बता सकता है, सर इस पीस ऑफ कोड की समझ नहीं आई, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर जो आपने ओवरलोडिंग वाला ऑपरेटर समझाया ना अभी, वो नहीं समझ आई। मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ जी, मुझको आपने क्या कहा? आपने जो ओवरलोडिंग ऑपरेटर वाला अभी समझाया ना, ऐड करने वाला, वो तो दोबारा रिपीट करते हैं आप। अच्छा ठीक हो गया। ये वाला जो प्लस वाला कह रही हैं आप, सर ये 37 अच्छा इसमें ठीक हो गया जी। अब देखें इसमें मैंने ये कहा, पहली बुनियादी बात तो ये है, जब दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं ना तो हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, जो कि मैट्रिक्स को सी बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, कुछ भी। हमने कहा कि हमने ए और बी को ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो सी है, मतलब हमने उसका रिजल्ट कहीं और स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए हमने एक मैट्रिक्स बना लिया जिसको हमने बोल दिया सी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने ये किया सी में हमने दो जो मैट्रिक्स है ना उनको ऐड करवा दिया। एक मैट्रिक्स कौन सा है? एक मैट्रिक्स वो है जो इस एक्स के साथ बिलोंग करता है। देखो हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी एक मेमोरी होती है, ये वाला मैट्रिक्स और है, ये वाला मैट्रिक्स और है। ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है ना, मतलब ये वाला जो ए बनाया, ये मैट्रिक्स उसका है, और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये किसका है? ये वाला मैट्रिक्स इस एक्स का है। दो मैट्रिक्स हमारे पास आ गए। अब इस मैट्रिक्स की वैल्यू मतलब आई 0 है और जे 0 है, तो यहाँ पे भी आई 0 और जे 0 ही होगा, ये अंडरस्टूड बात है। यहाँ पे भी आई 0 जे 0 ही होगा, क्योंकि इस फॉर लूप में जो वैल्यू आएंगी ना ऊपर से वही वैल्यू मतलब कंसिडर करेगा। अच्छा टाइम जो है ना वो 1 मिनट से कम रह गया, तो दोबारा जो है ना सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मतलब समझ लो 0 इंडेक्स पे हमारे पास इन दोनों को जो प्लस करके रिजल्ट आएगा ना वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर 0 1 इंडेक्स पे, यानी इसके 0 1 इंडेक्स पे इसके 0 1 इंडेक्स और इस 0 1 इंडेक्स को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और इसी तरह ये चीजें बस स्टोर होती रहेंगी। और जहां तक इस पीस ऑफ कोड की बात है तो ये सिंपल उसको सी आउट करवाया और कुछ भी नहीं करवाया। बात की समझ आएगी अब, या कुछ है एम्बिग्युइटी अभी भी? सर ये एक्स कहाँ से आया जो आपने एक्स वाला मैट्रिक्स बनाया है? सर वाकई तो समझ ये आ वाला गई। एक्स हमारे पास यहाँ से आया जी। आप इसको एक्स नहीं रखना चाह रही, आप इसको एबीसी करना चाह रही हैं, तो आप यहाँ से इसको एबीसी कर दें। हमने कहा देखो जब एडिशन होगी तो मैट्रिक्सेस में होगी ना, एक तो मैट्रिक्स हमारे पास है जो ऑब्जेक्ट ये वाला है, हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट का एक मैट्रिक्स हमारे पास है। दूसरा मैट्रिक्स हम कहां से लेंगे? दूसरा मैट्रिक्स हम ये करते हैं, हम इसको पास कर देते हैं, वैल्यू